अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड विद मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। इमरान खान अनसेंसर्ड, जनाब तहरीर पकड़ लें। आज रात इमरान खान अनसेंसर्ड की ब्लॉकबस्टर नुमाइश होना है और कुछ अनसेंसर्ड मवाद जो हैं वो आपके सामने पेश किए जाएंगे। और ये मैं आपको बता दूं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कि जनाब ये जो धमाका होने जा रहा है ये अनसेंसर्ड मवाद का, ये बहुत ही ज़ोरदार होगा। और इस धमाके की जो आवाज़ें हैं वो लाहौर से रावलपिंडी इस्लामाबाद तक सुनी जाएंगी। और इस धमाके के आफ्टर शॉक्स भी 9 मई के वाक़यात से मिलते जुलते होंगे। और जो रद्दमल आएगा यकीनी तौर पर इस ब्लॉकबस्टर नुमाइश का, ये जो अनसेंसर्ड मवाद है इसको सामने लाने का, इसका भी जनाब जो भुगतान है वो भुगतना भी बड़ा ही दिल गुर्दे का काम होने जा रहा है। कैसे, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि इमरान खान अनसेंसर्ड कौन सामने लेकर आ रहा है और क्यों इस अनसेंसर्ड धमाके का ऐलान सोशल मीडिया पर किया गया, और क्यों इसके वक्त का ऐलान भी सोशल मीडिया पर किया गया, और क्यों लोगों को इस बात पर जो है वो क्यूरियोसिटी डेवलप की गई कि जनाब ये जो अनसेंसर्ड मवाद लाया जाएगा ये इस कदर खौफनाक होगा कि जिन लोगों की इस वक्त बाछें खिली हुई हैं वो बाछें बिल्कुल ही जो है ना वो मुरझा जाएंगी और उनको जवाब देने के लिए बहुत ही जिससे हम कह सकते हैं कि तगो-दो करनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ ये सवाल भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है कि क्यों इस ब्लॉकबस्टर नुमाइश को रुकवाने के लिए कुछ लोग मुतहर्रक हुए हैं, इस शो को रुकवाने की कोशिशें की जा रही हैं। और इन लोगों को जो इस शो की नुमाइश को या इस ब्लॉकबस्टर नुमाइश को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं वो क्यों चाहते हैं कि जनाब इस तरह की नुमाइश ना हो। ये बड़े इंपॉर्टेंट नकात हैं, इसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले दो और छोटी छोटी खबरें हैं जो जिनका ताल्लुक सियासत से है और अल्टीमेटली इसने जुड़ना आकर इसी जगह पर है, इसी ब्लॉकबस्टर नुमाइश के साथ। इस पर बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। असद उमर साहब इमरान खान साहब की जमात के एक सरकर्दा लीडर हैं और इमरान खान साहब असद उमर और शाह महमूद कुरैशी साहब को साइफर तहकीकात के हवाले से FIA की तरफ से कल ही नोटिस जारी कर दिए गए हैं। असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को बुला लिया गया है 24 जुलाई को दोपहर 12 बजे और उनको जो नोटिस सर्व किए गए हैं उसके अंदर उनसे जो जवाब तलब किए जा रहे हैं उसकी कुछ तफसीलात उन्होंने बयान की हैं। उन्होंने कहा कि जनाब आप जब तशरीफ़ लाएंगे आपसे हमने इन नकात के ऊपर बात करनी है और ख़ास तौर पर साइफर के हवाले से जो कॉन्स्पिरेसी डेवलप की गई थी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में इमरान खान साहब की मौजूदगी के अंदर, उसके ऊपर बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उन्होंने कहा कि जनाब हम ये तवक्को करते हैं कि आप इसके हवाले से हक़ाइक़ सामने रखेंगे। असद उमर साहब ने इस नोटिस की वसूली की तस्दीक भी कर दी है और उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है कि वो ये जो FIA की तहकीकात है इसके सामने पेश भी होंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा है, ऐसा होना भी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट नोटिस जो है जो सर्व किया गया है वो है साबिक़ वफाकी वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब को, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर ये दो ऐसी शख्सियात हैं जिनका जिक्र आज़म खान साहब ने कल अपने एतराफ़ी बयान के अंदर किया। और आज़म खान साहब ने इस बात का जिक्र किया कि जनाब शीरी मज़ारी साहबा, असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब ये वो शख्सियात थी जिन्होंने इमरान खान के साथ मिलकर, ये इनके मशवरे पर इमरान खान ने या इमरान खान के कहने पर इन लोगों ने ये जो साजिशी बयानिया था इसको घड़ा था। और ये साजिशी बयानिया लोगों के जहन पर रास्क करने के लिए इन्होंने भरपूर तरीके से रोल प्ले किया था। शाह महमूद कुरैशी साहब इस हवाले से उनका ये मामला इम्पोर्टेंस का हामिल है कि जिस वक़्त ये मरासला आया था अमेरिका से पाकिस्तान, सऊद मजीद खान साहब जो अमेरिकी सफ़ीर थे उस वक़्त पाकिस्तान के वाशिंगटन में, तो उसके कुछ दिन के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस हवाले से इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हल्का सा कर्टन रेज़र किया था। उन्होंने कहा था कि जनाब इमरान खान के ख़िलाफ़ ये जो तहरीक अदम एतमाद है ये एक साजिश है और इस साजिश के अंदर कुछ गैर मुल्की क़ुव्वतें भी मुलव्वस हैं। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने जब परेड ग्राउंड के अंदर जलसे के अंदर जेब से वास्कट से अपना कागज़ लाकर लहराया था और कहा था ये है वो सबूत बंद कागज़ था सफ़ेद रंग का, किसी को नहीं पता था कि उसके अंदर क्या है। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने आहिस्ते आहिस्ते इस बयानिए को डेवलप करना शुरू किया और ये जो मुखालफत के जज्बात थे ये अमेरिका की तरफ इसका रुख करके पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाने की उन्होंने कोशिश की। अब ये दोनों के बयान की रिकॉर्डिंग के बाद इमरान खान साहब ने पेश होना है। इमरान खान साहब को भी
25 जुलाई के लिए उनको तलब कर लिया गया है और इमरान खान साहब ने 25 जुलाई को यहाँ पर पेश होना है और उन्होंने भी अपना जो बयान है वो रिकॉर्ड कराना है। इस हवाले से असद उमर साहब ने आज हल्की फुल्की सी मीडिया के साथ गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो आज़म खान साहब का बयान आया है सामने, उनके जो पॉइंट्स हैं वो कुछ ऐसे नहीं हैं कि उससे कोई जो है ना कोई बहरानी कैफियत पैदा हो जाए या उसके नताइज इस हद तक संगीन हो गए सानू ऐसा खतरा लग जाए कि तो सानू फाइल लाने लगे। उन्होंने कहा जनाब इस तरह का कोई चीज़ नहीं, क्योंकि ये वो सारी बातें हैं जो वक्तन फ़वक्तन सामने भी आ चुकी हैं और ये इसके अंदर अब कोई ऐसी चीज़ रह नहीं गई। हमारा अपना एक मौक़िफ़ है, दूसरी तरफ का एक अपना मौक़िफ़ है, दोनों मौक़िफ़ जो हैं वो सामने आ गए हैं। अलबत्ता नोटिस मिल गए हैं। मैं और शाह महमूद FIA के सामने जाएंगे और जाकर हक़ाइक़ बताएंगे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर मीडिया से गुफ्तगू की उन्होंने और उन्होंने ये मुख्तलिफ सवालों के जवाब भी दिए और ख़ास तौर पर जो कल इमरान खान साहब के साथ उनका जो इंटरेक्शन था उसके हवाले से कुछ सवाल किए गए असद उमर साहब ने से, लेकिन असद उमर साहब ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। होता ही है कि कल इमरान खान साहब जाते हैं और जाकर इमरान खान साहब को पता है आजकल केसेस चल रहे हैं तोशा खाना ये वो, तो इमरान खान साहब जाके बैठे हुए थे अदालत में। तो असद उमर साहब की एक वीडियो है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश है, उसकी कुछ झलकियाँ आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। असद इमरान खान साहब के इर्द गिर्द वकला मौजूद थे, ठीक है जी, और इमरान खान साहब कुर्सी पर बैठे हुए थे। असद उमर साहब को पता ज़रा दराज कद हैं, 6.5 फुट के करीब उनका कद है, तो वो ज़रा पीछे खड़े थे। उनको पता था कि इमरान खान साहब इसी अदालत में बैठे हैं। उन्होंने वकला को पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन वीडियो के अंदर नज़र आ रहा है कि वकला इमरान खान के इर्द गिर्द खड़े रहे। उन्होंने पीछे हटने से ज़रा थोड़ी सी रेजिस्टेंट की, जिसके ऊपर असद उमर साहब ने पीछे से आवाज़ लगी, खान साहब असद उमर खलोता। खान साहब ने उनका ये बात सुनने के बाद भी असद उमर की तरफ गर्दन घुमाने की उन्होंने ज़हमत नहीं की और वो आराम से सर नीचे झुकाकर बैठे रहे। इसी दौरान असद उमर साहब ने अपनी दराज कामत का फ़ायदा उठाते हुए यूँ बाजू लंबा किया, वकला को दोनों हाथों से साइड पे किया, बाजू आगे किया। इमरान खान ने हाथ बढ़ता हुआ देखा, इमरान खान ने चारों न चार उनसे मुसाफा किया और असद उमर साहब ने कोई बात करने की कोशिश की। इमरान खान ने कुर्सी टेक लगाया और यूँ करके ऊपर छत को घूरना शुरू हो गए। असद उमर साहब को बुरे तरीके से उन्होंने नज़रअंदाज किया। इस हवाले से सवाल हुआ असद उमर साहब ने, असद उमर साहब ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने खामोशी इख्तियार की। परवेज़ खटक साहब के हवाले से जब सवाल हुआ असद उमर साहब से, तो उन्होंने कहा जनाब के सियासी पार्टियां अवाम बनाते हैं, वही चलाते हैं, किसी पार्टी का फैसला कोई दूसरा नहीं कर सकता, सिर्फ अवाम कर सकते हैं। परवेज़ खटक एक तजर्बेकार सियासतदान हैं, मगर अब देखते हैं कि उनको कौन सी कामयाबी मिलती है और इस कामयाबी के नतीजे में जो परवेज़ खटक साहब हैं वो क्या करते हैं। उन्होंने कहा जनाब अभी तक तो हम जो चीज़ परवेज़ खटक को नज़र आ रही है वो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि ये जो हैं असद उमर साहब वो अभी तक अपना जो पॉलिटिकल फ्यूचर है उसके हवाले से उन्होंने कोई फ़ैसला नहीं किया और वो कहीं दाएं बाएं जाने के लिए आमादा नज़र नहीं आ रहे। अब हम यकीनी तौर पर ये जानना चाहेंगे कि जनाब ये जो मैंने असद उमर और ये FIA का नोटिस के हवाले से बात की है, बुनियादी तौर पर इसकी वजूहात क्या थी। इस सारी चीज़ के ताने बाने जाकर इसी अनसेंसर्ड चीज़ के साथ मिलते हैं जिसका मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में जिक्र किया था। आपको ज़रा मैं थोड़ा सा याद दिला दूँ कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, साइफ़र का मामला चल रहा था, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो उनका बलदाती निज़ाम था उस हवाले से जो पोलिंग का दूसरा मरहला था वो शुरू हो चुका था और इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन के नोटिस को, वार्निंग्स को नज़रअंदाज करते हुए बज़ाते ख़ुद खैबर पख्तूनख्वा में ये इंतखाबी मुहिम चलाई थी अपने उम्मीदवारों के लिए। और इसी दौरान ये साइफ़र वाला मामला था और आपको वो एक जलसा याद होगा जिसके अंदर इमरान खान साहब ने इस बात का जिक्र किया था कि जनरल बाजवा ने मुझे कहा है कि फजलुर रहमान का नाम इस तरह ना लिया करो, उनके नाम के साथ मौलाना लगाया करो, उनको डीजल ना कहा करो। ये इमरान खान ने भरे जलसे के अंदर ये बात की थी। इमरान खान साहब इस जलसे में आने से पहले हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स कामरा में मौजूद थे, जहां पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस वक्त के जनाब कमर जावेद बाजवा साहब भी मौजूद थे और इमरान खान साहब के साथ उन्होंने इस साइफ़र के हवाले से गुफ्तगू भी की थी। और बाजवा साहब ने इमरान खान को बताया था कि जनाब ये जो साइफ़र है इसके ऊपर तमाम तहकीकात कर ली गई हैं,
इसके अंदर किसी तरह की कोई फॉरेन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये एक गुफ्तगू है और ये गुफ्तगू रूटीन का मैटर है। इस गुफ्तगू के अंदर किसी तरह की कोई परेशानी की बात नहीं है, इसको बिला वजह मत उछालें। उन्होंने ये मशवरा दिया था इमरान खान साहब को, लेकिन इमरान खान साहब ने इस मशवरे को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया था। फिर ये सारा सिलसिला चलता रहा और अब इस ड्रामे का ड्रॉप सीन होने जा रहा है जब आज़म खान साहब की तरफ से एक एतराफ़ी बयान आ चुका है सामने। कल जब आज़म खान साहब के एतराफ़ी बयान के हवाले से इमरान खान साहब के साथ सवाल हुआ तो इमरान खान ने ये बात का जिक्र किया कि आज़म खान एक ईमानदार आदमी है, जब तक मैं खुद आज़म खान की ज़ुबान से ये बातें नहीं सुन लूँगा मैं इस तरह की किसी बात पर यकीन नहीं करूँगा। इसका मतलब ये है कि वो ये चाहते हैं कि आज़म खान साहब ख़ुद उनके सामने करें, और ये बात भी दुरुस्त है कि ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं 164 की, जिसको हम इतराफ़ी बयान कहते हैं, इसके लिए ज़रूरी है। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का इसहाक डार साहब की कन्फेशनल स्टेटमेंट के ऊपर जो ऑर्डर है दैबिया पेपर्स लिमिटेड में, उसमें भी ये बात ज़रूरी है कि जनाब ये जो कन्फेशन है ये मुजरिम के सामने, मुल्ज़िम के सामने किया जाना चाहिए, वादा माफ़ गवाह की तरफ से। इसका मतलब ये है कि आज़म खान साहब ने ये जो बयान रिकॉर्ड कराया है, इस बयान को वो दोहराएंगे जब इस केस का ट्रायल होगा इमरान खान के सामने, और वो इस बात की तस्दीक करेंगे कि जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने जो उन्होंने 164 का बयान रिकॉर्ड कराया था वो ये वाला बयान था। उसका हर एक नुक्ता वो इमरान खान साहब के सामने पढ़ेंगे, तब ही उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। ये बात भी दुरुस्त है। और उसके बाद इमरान खान साहब की तरफ से एक ट्वीट आया है सामने, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस ट्वीट के अंदर ये ट्वीट अपने अंदर ही कुछ ख़तरनाकी रखता है, इस वजह से कि इसका मैं थोड़ा सा आपको उर्दू तर्जुमा करके बता रहा हूँ। इस ट्वीट के अंदर इमरान खान साहब इस बात का जिक्र कर रहे हैं, ये जो आज़म खान साहब का इतराफ़ी बयान है, और ख़ास तौर पर साइफ़र के हवाले से वो ये कहते हैं इमरान खान साहब कि मुझे नाअहल करार देने और मुझे जेल में डालने के लिए शदीद तरीन कोशिशें की जा रही हैं, और इस वक्त जो लोग हैं उनकी ये ख्वाहिश है कि किसी न किसी मामले में मुझे फंसाया जाए, मुझे नाअहल कर दिया जाए और जेल में डाला जाए। और इसी कोशिश में एक मरतबा फिर इन्हीं लोगों ने, यानी पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, इसने आज़म खान को साइफ़र के मामले पर सामने लाकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। और उनका ये कहना है कि अब मुझे इस पूरे साइफ़र ड्रामे की सही नुमाइश करने का मौका मिल गया है। इमरान खान साहब की तरफ से ये बड़ी ही ख़तरनाक किस्म की धमकी सामने आई है। और फिर इमरान खान साहब अपने इस ट्वीट में कहते हैं, क्योंकि ये ट्वीट कल रात का ट्वीट है, और इसके अंदर इमरान खान साहब कहते हैं कि कल मैं इस साइफ़र ड्रामे की कुछ अनसेंसर्ड तफसीलात बताऊँगा। ठीक है जी, अनसेंसर्ड कि ये जो सब चीज़ें थीं जो मेरे इल्म में आई थी, ये कैसे आई थी, किस तरह हुई थी, ये साजिश कैसे डेवलप हुई थी, और इस साजिश के अंदर कौन कौन शरीक थे। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं ये भी बताऊंगा कि ये साजिश किस तरह सामने आई, किस तरह एक ऐसी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया जिसकी माशी कारकर्दगी गुज़िश्ता 17 सालों में बेहतरीन थी, और इस हुकूमत को घर भेजकर मनी लॉन्ड्रों और बदमाशों को इक़्तिदार में लाया गया। और उन्हें इमरान खान साहब ने इस ट्वीट के आखिर में ये जुमला भी कहा है कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये टीवी पर किसी भी ड्रामे से ज़्यादा दिलकश होगा। यानी ये जो अनसेंसर्ड वो तफसीलात बता रही हैं, और इसके जो देखने वाले हैं वो इससे भरपूर तरीके से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। इमरान खान साहब की तरफ से ये जो बात आई है सामने जनाब, ये अब मैंने आपकी खिदमत में रखी है। इसका मतलब ये है कि खान साहब ने अभी तक माजी से कोई सबक नहीं सीखा। वो एक मरतबा फिर वैसी ही गलतियां दोहराने जा रहे हैं जैसे उन्होंने माजी में दोहराई थी। एक मरतबा फिर वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर हमलावर होने जा रहे हैं। एक मरतबा फिर वो अपनी हुकूमत को निकाले जाने पर, अगरचे इमरान खान साहब की हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद की एक आइनी प्रोविज़न के ज़रिए इक़्तिदार से निकाला गया, लेकिन एक मरतबा फिर इमरान खान साहब को मौका मिल गया है कि वो अपना एक नैरेटिव बिल्ड करें और उस नैरेटिव को लेकर आगे चले। इसके अंदर कोई दो राय नहीं। और इमरान खान साहब जिस तरीके से अब
ये जो धमकी दे रहे हैं कि जनाब मैं एक मर्तबा फिर पाकिस्तान की मुक़्तदर ताकतों के ऊपर हमलावर होऊंगा, ये यकीनी तौर पर 9 मई की ही पार्ट 2 है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और शायद यही वजह है कि इमरान खान साहब से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे लोग इस वक्त मैदान अमल में आ चुके हैं और इमरान खान साहब को इस खुदकुश हमले से रोकने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। मोहित पीरज़ादा साहब ने इसी हवाले से एक ट्वीट भी किया है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इसके अंदर वो इमरान खान साहब से ये मुतालबा करते हैं कि डियर खान साहब स्टॉप, रुक जाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी है, रिफ्लेक्ट एंड अंडरस्टैंड, गौर करें और तवज्जो दें। इट इज़ अ केयरफुली डिज़ाइन ट्रैप, कि ये एक सोचा समझा एक मंसूबा है, एक ऐसा ट्रैप है जिसके अंदर आपको घसीटा जा रहा है, बिल्कुल 9 मई की तरह, जिस तरह पीटीआई को 9 मई को ट्रैप में डाला गया था। और वो ये चाहते हैं, दे वांट यू टू रिएक्ट एंड ब्लेम डोनाल्ड लू एंड बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, और वो ये चाहते हैं कि आप एक मरतबा फिर डोनाल्ड लू और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इल्ज़ामात आयद करें। दे आर कंसर्न अबाउट ग्रोइंग फोकस ऑन पाकिस्तान विद इन द यूएस एंड कांग्रेस। ये तमाम लोग इस वक्त पाकिस्तान में यूएस गवर्नमेंट और कांग्रेस के बढ़ती हुई तवज्जो से खाइफ हैं। दे वॉन्ट टू क्रिएट न्यू डिवाइड्स, वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ नई तकसीम डेवलप हो। डोंट फॉल फॉर द ट्रैप, बराह करम इस झांसे में या इस ट्रैप के अंदर अपने आप को मत लेके आएँ, और जिस तरह का आपने ऐलान किया है इस तरह का कोई ऐलान मत करें, कोई ऐसी अनसेंसर्ड इन्फॉर्मेशन सामने ना लेके आएँ। इसका मतलब ये है कि आज रात इमरान खान साहब कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन सामने लेके आने जा रहे हैं जो धमाका खेज हो सकती हैं। अलबत्ता ये बात मैं आपको ज़िम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि आज़म खान साहब के बाद साइफर ड्रामे का एक और किरदार जो इमरान खान साहब की काबीना के अंदर वज़ीर था, वो भी सामने आकर आज़म खान साहब की तरह एक इस साइफर ड्रामे के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा और मीडिया को ये बात बताएगा कि किस तरीके से साइफर ड्रामे को ज़हन साजी के लिए इस्तेमाल किया गया और किस तरीके से साइफर के मसले को उछाला गया ताकि इमरान खान साहब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त की अपोजिशन को दबाव में ला सकें। और ये मंसूबा कैसे, कब, कहाँ बना था, ये जो उस वक्त के एक वफाकी वज़ीर हैं, ये तमाम तफसीलात आश्कार करने जा रहे हैं बहुत जल्द। अपने राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।